नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने वाला हूं और ये तस्वीरें ऐसी हैं कि आपको विचलित कर सकती हैं, आपको परेशान कर सकती हैं, आपको भावुक कर सकती हैं। और अगर इस कार्यक्रम को बच्चे देख रहे हैं या बड़े बुजुर्ग या जो दिल के कमज़ोर हैं, मैं पहले से ही आगाह करना चाहूँगा, आपसे अपील करूँगा, आप ये कार्यक्रम ना देखें क्योंकि ये तस्वीरें विचलित करेंगी। पहली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। पहले तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें हमने मोज़ैक कर दी हैं। सिर्फ एक नन्हा सा बच्चा आपको हम दिखा रहे हैं। जहां पर मोज़ैक किया हुआ है, आप थोड़ा धुंधला जो देख सकते हैं, वहां शव पड़ा हुआ है। ये इस बच्चे की मां है। ये जो हादसा हुआ है, इसमें बच्चे के पिता की भी मौत हो गई। ये मजदूर थे, ये अपने घर जाना चाह रहे थे। मध्य प्रदेश के सागर में यह हादसा हो जाता है। 6 मजदूर, उनकी मौत हो जाती है। इस बच्चे को देखिए, माता और पिता, ये मां 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 चिल्ला रहा है। सुबह एक और हादसा हुआ। ये दूसरा हादसा है। मैं सुबह के हादसे की भी आपको तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के औरैया की है। 24 मजदूर मारे गए इस हादसे में। खाने का सामान उनका जो वो लेकर अपने घर जाना चाह रहे थे, क्योंकि दिहाड़ी पर संकट आ गया। घर पहुंचकर ही सुरक्षित महसूस कर रहे थे वो कि घर चले जाएं, बस किसी तरह घर पहुंच जाएं। दिहाड़ी नहीं मिल रही है, खाने को सामान नहीं मिल रहा है, खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। और इस हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि 2 वाहनों में आपस में भिड़ंत हुई और दोनों ही मजदूरों से लदी हुई थी। एक वाहन, एक ट्रक था, डीसीएम ट्रक। ये 20 मजदूर इसमें सवार थे, गाजियाबाद से मध्य प्रदेश के सागर जा रहे थे। और एक ट्रक चला था राजस्थान से पश्चिम बंगाल के लिए। इसमें 70 मजदूर सवार थे। 24 की मौत हो गई, 35 जख्मी हो गए, 15 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये दूसरी तस्वीर। कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक और तस्वीर दिखाई। वो तस्वीर महाराष्ट्र के औरंगाबाद की थी। 16 मजदूर मालगाड़ी के नीचे आकर कटकर उनकी मौत हो गई थी। पूछने वाले पूछ रहे थे, अरे ट्रैक पर लेटने की क्या जरूरत, ट्रैक पर क्यों सो रहे थे। ये सूखी रोटियां इन मजदूरों की मौत की गवाह बनी। सूखी रोटियां लेकर वो रेलवे ट्रैक पर चल रहे थे। सड़कों पर जाने में दिक्कत हो रही थी, पुलिस वहां रोक रही थी। रेलवे ट्रैक पर ही चल पड़े। पूछने वाले पूछने लगे, रेलवे ट्रैक भी कोई जगह होती है सोने के लिए? आंख लग गई। दूसरा पहलू, वो कितने मजबूर, कितने असहाय रहे होंगे कि रेलवे ट्रैक पर ही लेट गए, नींद आ गई, हमेशा के लिए सो गए। उनकी परेशानी का भी अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। सिलसिला यहां नहीं थमता। बहुत तस्वीरें हैं, बहुत तस्वीरें हैं। एक और तस्वीर दिखाता हूं। इस संकट काल, संक्रमण काल में संवेदनहीनता की पराकाष्ठा भी देखने को मिलती है। यह तस्वीर आगरा की है। एक मां अपने बच्चे के साथ निकल पड़ी, घर जाना चाहती थी। बच्चा थक गया। जिस सूटकेस को मां धकेल रही थी, उसी पर लेटे लेटे झपकी ले गया।
और आगरा के डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रभु नारायण सिंह, नाम है प्रभु नारायण सिंह, प्रभु उनको सद्बुद्धि दे। और क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो कहते हैं अरे इसमें क्या बड़ी बात है, इस तस्वीर में क्या है। जब हम छोटे थे अपने पिताजी के साथ कहीं भी जाते थे तो अटैची पर बैठ जाया करते थे। जॉय राइड पर निकला है ये बच्चा, डीएम साहब की माने तो जॉय राइड पर निकला है ये बच्चा। और ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें मैं लगातार आपको जिक्र कर रहा हूं। कोई ऑटो लेकर दिल्ली से श्रावस्ती पहुंच गया, कोई साइकिल चलाते चलाते दिल्ली से सहरसा पहुंच गए 7 मजदूर। एक साइकिल चोरी का भी मामला सामने आया। देखिए ये एक और तस्वीर देखिए, ये 2020 के भारत की तस्वीर है। विश्व गुरु बनने का दावा ठोकने वाले, दम भरने वाले, ताल ठोकने वाले देश की ये तस्वीर है। ये हमारे मजदूर हैं, ये हमारे देशवासी हैं। 52 करोड़ है इनकी तादाद, 52 करोड़ मजदूर। कोई ऑटो में, कोई तिपहिए पर, कोई साइकिल पर अपने घर जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार इंतजाम नहीं कर पा रही है। 53वां दिन है आज लॉकडाउन का, कल लॉकडाउन 3 खत्म हो जाएगा। 53 दिन हो गए, इंतजाम नहीं हो पा रहा है। मैं साइकिल चोरी का भी जिक्र कर रहा था आपको। भरतपुर में एक मजदूर था, उसका विकलांग बेटा था, बरेली के रहने वाला। उस मजदूर का परिवार बरेली में था। उसने एक चिट्ठी लिखी, वायरल हो रही है वो चिट्ठी भी। एक की साइकिल चुरा ली और कहा कि माफी चाहता हूं, आपकी साइकिल चुरा रहा हूं, कोई और रास्ता नहीं सूझा। मेरा एक बच्चा है, वो विकलांग है, उससे मिलना है। मुझे मालूम है मैं गलती कर रहा हूं, पर और कोई चारा नहीं दिख रहा। भरतपुर से बरेली की दूरी 250 किलोमीटर है। साइकिल चलाकर अपने विकलांग बच्चे का हालचाल जानने के लिए वो बाप निकल पड़ा चोरी की साइकिल पर। ये भारत है। इनके दर्द, इनकी व्यथा के बारे में हम कुछ नहीं कर रहे। तुर्रा उस पर ये कि अरे भाई 1000 श्रमिक ट्रेन तो चला दिए, 12 लाख लोगों को अपने घरों तक पहुंचा दिया है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, और सवाल में एक और जानकारी छिपी हुई है। मजदूरों के लिए वंदे भारत मिशन कब चलेगा? आप जानते हैं ना वंदे भारत मिशन, विदेश में जो भारतीय हैं उनके लिए प्लेन्स का इंतजाम किया जा रहा है, उनको बाकायदा वापस देश लाने की तैयारी हो रही है। भारत में हम अपने देश निर्माता, राष्ट्र की नींव रखने वाले मजदूरों के लिए वंदे भारत मिशन क्यों नहीं चला सकते? और पसीना बहाने वालों का अब खून मत बहाओ। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, कई मंत्रालय चला चुके हैं, शाहनवाज हुसैन। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, जेडीयू के युवा चेहरा, उनके प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा सूरत से मेरे साथ कुछ मजदूर भी जुड़े हैं। लेकिन शाहनवाज हुसैन, क्या करें, मैं बहुत व्यथित मन से आज ये कार्यक्रम कर रहा हूं। मजदूरों का जो आप हाल देख रहे हैं, सागर की तस्वीर, वो नन्हा बच्चा वो जहन से निकल नहीं पा रहा है। और रैया की तस्वीर देखिए, औरंगाबाद हमने देखा था। तो शाहनवाज हुसैन ये तस्वीरें चलानी बंद कर दें क्या? ना दिखाएं, ना तो दर्शक परेशान होंगे, ना मैं बैठा यहां पर परेशान होऊंगा, ना बीपी बढ़ेगा, ना परेशानी होगी। बंद कर दें इन तस्वीरों को दिखाना, कह दें सब ठीक है देश में, क्योंकि सरकार के पास तो कोई जवाब नहीं है। है जवाब? देखिए संदीप जी, आप भी हिंदुस्तानी हैं, मैं भी हिंदुस्तानी हूं। आपके दिल में जितना दर्द है, हमारे दिल में भी उतना ही दर्द है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे नहीं, बल्कि जनता की आवाज में आवाज मिलाने के लिए बैठा हूं।
उनके दर्द पर कोई विवाद नहीं है। जो मेरी राय होगी वो पूरे पैनलिस्ट की राय है, आपकी राय से किसी की राय अलग नहीं है। ये पेंडेमिक के वक्त में जब ये लॉकडाउन हुआ, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हुआ। सरकार कोई कदम क्यों नहीं कर रही? 53 दिन में हम अपने मजदूरों को उनके घर तक ले जाने की व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जी संदीप जी, 1 मिनट दे दें, मैं फिर आप अभी रोजे से हैं, रोजा तो आप अभी खोल लेता अपना हूं, रोजा 1 मिनट, खोलिए। बिल्कुल, मैं आपको वक्त दे रहा हूं। पर अजय आलोक, सवाल आपसे भी यही, 53 दिन हो गए हैं, 53 दिन, और अब क्या कहा जा रहा है? औरैया में मौत हो जाती है, 24 मजदूर मर जाते हैं, तो योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं? अब हम इंश्योर करेंगे कि कोई सड़क पर, रेलवे ट्रैक पर मजदूर चलता ना दिखे। अरे शौक है, कोई टहलने निकला है क्या? अपने घर जाना चाहते हैं, आप इंतजाम करिए, प्रॉपर व्यवस्था कीजिए, वो नहीं घूमेंगे ऐसे। देखिए संदीप जी, 2-3 पहलू हैं इसके, ये आपको समझना पड़ेगा। 53 दिन जरूर हो गए हैं, लेकिन 30 अप्रैल तक इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए सुचारू रूप से लॉकडाउन लागू रखना ज़रूरी था, इसलिए कोई मूवमेंट शुरू नहीं हुई। अब 17 दिन से ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, राज्य ला रहे हैं, और ये दुखद है। इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है कि लोग अभी भी पैदल चल रहे हैं, पैदल चलने पे मजबूर हैं। सबसे बड़ा सवाल तो आज आपको ये करना चाहिए था कि ऐसी परिस्थिति क्या बनी कि जो मजदूर 30 अप्रैल तक आराम से रह गया, वो मजदूर आज महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, वो श्रमिक जो इस राज्यों की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, आप भी 5/6 की खोली में एक छोटे से कमरे में, आपके पास दिहाड़ी ना हो, आपके खाते में पैसे ना आ रहे हो, खाने के सामान ना मिल रहा हो, आप एक बार 53 दिन बैठकर दिखाइए मुझे। मैं उसी पे आ रहा हूँ, उनके पास खाने का सामान नहीं हो और वो खा पी नहीं रहे हो, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? राज्य की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? राज्य केंद्र का खेल होता रहेगा। ये जिम्मेदारी से लोग कब तक भागेंगे? मैं राज्य केंद्र सबको एक तराजू में तोल रहा हूं। खेल नहीं है, सरकारें एक बाल से चलती हैं, सरकारों का काम है। राज्य केंद्र का खेल नहीं है। राज्य, 1 मिनट, ये राज्य केंद्र का खेल नहीं है। जब तक आपका काम चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, तब तक श्रमिक रह रहा है। श्रमिक तब 10-12 श्रमिक एक छोटे से कमरे, 5x10 के कमरे में रहते थे, तब ये सवाल नहीं उठता था, क्योंकि तब उनके पास दिहाड़ी थी, तब उनके पास कामकाज था, तब उनके पास रोजी रोटी थी, तब उनके पास खाने के वांदे नहीं थे। आपने अगर कामकाज बंद किया है, 1 मिनट संदीप जी सुनिए तो सही, अगर कामकाज बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से, तो अपने श्रमिकों की जिम्मेदारी कौन लेगा? अमेरिका लेगा, पाकिस्तान लेगा, या बांग्लादेश लेगा, क्या खुद भारत लेगा? तो ले रहा है भारत। क्या जिम्मेदारी ली है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। क्या जिम्मेदारी ली है शाहनवाज हुसैन? क्या जिम्मेदारी ली है? 3 दिन हो गए, 1 मिनट अजय आलोक, 3 दिन हो गए लगातार ये इतनी सारी जीरो सुन सुनकर देश भी थोड़ा सा बौरा गया है कि कितनी जीरो हैं, कितने लाख करोड़ में 20 लाख करोड़ की ऐसे बातें हो रही हैं। उसमें मजदूरों को क्या मिला है? 3,500 करोड़ कि भाई 2 महीने के लिए और आपको 5 किलो अनाज, मतलब चावल या गेहूं, और 1 किलो चना मिल जाएगा। 8 करोड़ मजदूरों को एक मिनट पूरी बात सुनिए। 3,500 करोड़ का ये प्रावधान कर दिया, और साथ में कह दिया कि मई के महीने में 2 करोड़ 33 लाख लोगों को मनरेगा में हमने नौकरी दे दी। अब वो मई में तालेबंदी में कहां से नौकरी मिल गई? बस इसके अलावा क्या इंतजामों का ब्यौरा दिया है सरकार ने मजदूरों के लिए? बताइए मुझे, या मैं कुछ समझ नहीं पाया या सुन नहीं पाया? नहीं, आप समझते तो सब हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। समझ के भी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। जितनी भी घोषणा हुई है वो मजदूरों को ध्यान में रखकर हुई। मजदूरों की जेब में कितना पैसा गया बताइए मुझे 3 दिन में? सवाल ये है, मुझे बताइए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मजदूरों के सीधे खाते में कितने पैसे गए? मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए कितने पैसों का इंतजाम किया गया? बताइए मुझे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि जितनी जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि उसमें मैं कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में नहीं घुसता, मैं वो नहीं कर रहा हूं। ये राजनीति मत करिए मेरे साथ, सीधे आंकड़े बताइए मुझे। शाहनवाज हुसैन, मुझे ये बताइए, मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए क्या इंतजाम किए गए? कितने पैसे अलग से किए गए? जैसे
आपने अजय आलोक जी को भी पूरा समय नहीं दिया, उसमें भी बीच में पूछा। आपके डिबेट में 21 मिनट की डिबेट है, 1 मिनट बीजेपी को दे दीजिए, छोटी पार्टी है हमारी, दे दीजिए। नहीं है। संख्या हमारी कम है। नहीं लोकसभा बोलिए, में। इसमें दे टाइम दीजिए। जाया मत करिए, सवाल का मैं जवाब आपसे नहीं कह है तो रहा गोल हूं- गोल मत मैं घुमाइए। आपसे नहीं, गोल गोल नहीं घुमा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जितनी भी घोषणा हो रही है वो मजदूर को और रोजगार को ध्यान में रख के हो रही है। सवाल यह है, लॉकडाउन के वक्त में इतना बड़ा संकट था, इस संकट से बचाना था, यह समय सीमा जब बढ़ी तो उनका मजदूरों का संयम टूटा। ये तस्वीरें और मजदूरों देख के हम लीजिए, साथ खड़े हैं। ये गुजरात की लेकिन- तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें 1 मिनट में रोक रहा हूं, ये अहमदाबाद से निकल पड़े हैं बंगाल के लिए साइकिलों पर, मोटरसाइकिल पर 4 साइकिलें पीछे बांध दी। भदौरिया जी को और अखिलेश जी को एक चैनल पर सुन रहा था और मैंने पूरी डिबेट इनको एक दर्शक की तरह मैंने देखी है। और बोलने दीजिए मुझे। अभी तो बोला मैं ही नहीं, तो आपके सुन कहाँ बीच में लिया? आया हूं, मुझे 30 सेकंड दे। अरे अभी मैं बोला कह ही रहा हूं, नहीं, ये सिर्फ- दुर्गा सिर्फ परिस्थिति है। शाहनवाज हुसैन स्क्रीन पर मजदूरों है। का दर्द हमें भी है, राज्य और केंद्र की दोनों की जिम्मेदारी है। केंद्र ने कहा कि जहां भी मजदूर रहेंगे, वन राशन वन नेशन, उनको वहां भी अनाज दिया है। अगर खोली में रह रहे हैं वहां भी चिंता की, एसडीआरएफ के तौर पर अगर वो राज्य में जाएंगे वहां भी क्वारंटाइन होंगे, उनको भी 3 वक्त के भोजन का इंतजाम केंद्र ने करके दिया है। लेकिन सारी व्यवस्था राज्यों की करनी है। जो आलोक जी ने कहा, अगर वो महाराष्ट्र में खोली में है, उनको खाना अगर नहीं पहुंचाया तो राज्य की भी जिम्मेदारी है। जो मैं अभी हमारे यहाँ गुजरात की बिहार में तस्वीरें या दिखा रहा हूं। यूपी में हमने उनकी एक चिंता मिनट, की है। एक मिनट। लेकिन ये जो अब मैं मजदूर जा सूरत रहे लिए हैं, चलता हूं। हम मजदूर के साथ खड़े हैं। हाँ, आप केंद्र मजदूर सरकार के साथ मजदूर खड़े के साथ हैं, है। मजदूरों के लिए ही काम हो रहा है। सूरत से कुछ मजदूर भाई मेरे साथ जुड़ गए हैं। और भैया मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है और कोई राजनीति नहीं है इसमें। दिखाइए हमारे मजदूर भाइयों को, दिखाइए जो सूरत में फंसे हैं। यहां पर आपने बीजेपी जेडीयू की सरकार की बातें सुन ली। सरकार दावा कर रही है आपके लिए सब कुछ किया जा रहा है, फिर भैया क्यों निकल रहे हो आप? वहीं पर क्यों नहीं रहते हो? क्यों जान पर खतरा मोल ले रहे हो कि लोग मर जाते हैं? सूरत में क्यों नहीं रहते आप? सरकार कह रही है सब कुछ तो दे रही है आपको। हाँ बोलिए। सर यहाँ से कैसे निकले सर? यहाँ से अगर निकलते हैं, अगर यहाँ से निकलते तो थोड़ा सा भी अगर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगर सफर यहाँ पे हम लोग कामरेज हमारा जो नजीक का तो रखता है, मतलब यहाँ कड़ोदरा से हम कामरेज भी जाते हैं तो वहाँ की पुलिस हमको मार के भगा देती है। और यहाँ पे जैसे हमने टिकट के लिए अलग से पैसे दिए हैं यहाँ पे हमारे। पर आप यहाँ से जाना क्यों चाहते हैं? नहीं, मेरा सवाल भैया आपसे ये था, आप जाना क्यों चाहते हैं? सरकार कह रही है आपको पैसे भी दे रहे हैं, आपको 3 वक्त का खाना भी दे रहे हैं, सब कुछ तो है आपके पास, जाना क्यों चाहते हो आप? सर कौन सी सरकार? हमारे पास तो कुछ ना खाना है ना कुछ पैसा है सर। मतलब कैसे कौन सर पैसा है और खाना है? कौन बता? शाहनवाज हुसैन बैठे हैं यहाँ पर, अजय आलोक है, कह रहे हैं सब कुछ दिया जा रहा है। सरकार सिर्फ मजदूरों की तो बात कर रही है। यहाँ पे किसने पैसा दिया है बताइए, उनको बोलिए। 1 रुपया भी किसी ने दिया यहाँ पे खाने के लिए? हमको बता रहे हैं ये कोई भी सर, हमको तो हमें बीजेपी। शाहनवाज हुसैन को दूसरे स्क्रीन पर लाइए। शाहनवाज हुसैन, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप इन भैया से बात करिए। ये झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, एकदम नहीं बोल रहे हैं। कहीं कहीं दिक्कत आई होगी, कहीं कहीं परेशानी आई होगी। ये लॉकडाउन का वक्त है, आपकी जिंदगी को बचाना भी है। आप मजदूर हैं, हम आपके तो साथ हैं। जिंदगी बचाई जा अगर रही है आपको- कि वहीं पर आपको बंद कहीं रहो, पर बाहर जहाँ मत पर निकलो, देखिए, अलग-अलग सड़कों पर जगह, मत जाओ, अलग-अलग अपने राज्यों घर में मत स्कूल जाओ, में खाने ट्रेनों का भोजन अभी है, देखेंगे, इंतजाम और- करेंगे। और भी इंतजाम है। अगर कहीं कमी रही होगी उसको जरूर, जैसे बिहार सरकार में जो लोग बिहार से इनरोल हैं, अगर वो इनरोल हुए तो वहां सरकार ने 1000 रुपए भेजे। हो सकता है कि आप इनरोल ना हो, आपको न भेजा हो। अभी भी मेरी आपसे अनुरोध है, आप वहां पे रहिए, ट्रेन की व्यवस्था हो रही है। अगर आप किस राज्य के हैं, जिस राज्य के होंगे उस राज्य की आप ट्रेन कहाँ आएगी। के हैं भैया? आप उसकी हटाइए 1 चिंता मिनट हो। शाहनवाज हुसैन को। भैया सर मैं बिहार का हूँ, सर। और ये मेरे जो भाई लोग दिख रहे हैं, ये कोई जौनपुर का है, कोई सुल्तानपुर का है, कोई प्रतापगढ़ का है सर। लेकिन क्या मतलब यहाँ पे समझ लीजिए सर, 900 रुपए हम लोगों ने दिया है और आज 10 से 12 दिन हो गए सर। वहाँ पे जाने के बाद फोन करते हैं तो वो लोग बोलते हैं क्या फोन का रिजेक्टेड नंबर में डाल दे क्या, और बोलते हैं सर कि मतलब जब टिकट आएगा तब ना तो आपको दिया जाएगा। सर क्या करें बताइए, आप ही बताइए, बोलिए। आप कितने लोग फंसे हुए हैं भैया वहां पर? सर फंसने का तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये इतने कम दिख रहे हैं, बाकी ये तो छोटा मोटा एरिया हम लोग का। उधर का देखिएगा तो बहुत लोग फंसे। ये जितने हमारे साथ में थे उनको तो हमने वो साथ कैमरे के सामने आपको दिखा रहे सर, बहुत लोग फंसे सर, ऐसा कुछ नहीं है।
आप दिहाड़ी मजदूर थे या पक्की नौकरी थी? सर यहाँ पे सब कुछ ये मेरी तो सर थोड़ी बहुत, मैं सेल्समैन का काम करता हूँ यहाँ पे, लेकिन वो नौकरी कब की, मतलब समझ लीजिए कि पिछला पगार हम लोग को मिला था, उसके बाद अभी कोई पगार वगैरह नहीं मिला है सर। दूसरा, लेकिन इनका कोई यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे कोई ये टाइल्स का काम करता है तो भाई साहब को ये कलर का काम करते हैं, इनका कोई मिल वाला है, मिल मजदूर हमारे भाई लोग है सर। क्या करो, ये पार्सल का काम है, जैसे यहाँ कोई भी पार्सल सर दूसरा जिला में जाता है, पार्सल का काम काज है इनका। बताइए सर, कुछ नहीं है, बोलिए। ये देखिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अखिलेश प्रताप सिंह, समझ से परे है वंदे भारत मिशन, हवाई जहाज से लोगों को लाया जा रहा है हमारे देश में। हम 6 से 7 चरणों में पूरे देश में चुनाव करा देते हैं, दुर्गम से दुर्गम इलाकों में लोगों से वोट दिलवा देते हैं। 60 करोड़ लोगों ने वोट दिया, दुनिया भर में इस बात की हम मिसाल कायम करते हैं। और 53 दिन हो गए, 10-12 लाख मजदूरों को ही भेज पाए हम, वो भी ट्रेन के जरिए। बसें पहले चलाने की बात थी, अब बसों की बात भूल गए, अब सिर्फ ट्रेन चलाएंगे। अरे दिल्ली से अगर आपको राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में लाना है, बसों का भी इस्तेमाल हो सकता है। कोई सोच है हमारी या प्राथमिकता ही नहीं है मजदूर? एकदम सही कहा आपने, कोई प्राथमिकता नहीं है मजदूर की। जो वंदे भारत अभियान का आप नाम ले रहे हैं, उसमें भी जो लोग विदेश से आ रहे हैं, रूटीन किराए से 2.5 से 3 गुना ज्यादा किराया लग रहा है। देखिए विपदा आफत कभी भी आ सकती है, नेचर का, लेकिन सरकारें इसीलिए होती हैं कि उसको महसूस कम से कम होने दें, उस विपद में सरकार साथ दे। आज जो सरकार 20-20 लाख करोड़ पता नहीं क्या क्या बोल रही है, और जो सरकार मजदूरों को फ्री अपने घर न भिजवाने की मंशा रखती हो, वो आप सोच लीजिए कितनी। यहाँ पर जो अजय आलोक कह रहे हैं, देखिए 1 मिनट, अखिलेश प्रताप सिंह, जो अजय आलोक कह रहे हैं, राज्यों की भी तो जिम्मेदारी होगी। अखिलेश प्रताप सिंह, ये केंद्र बनाम राज्य का खेल क्यों हो रहा है? देखिए एकदम केंद्र बनाम राज्य का खेल नहीं है। सारी नीतियां पूरे देश की समस्या है और मजदूर भी पूरे देश की समस्या है। 2 बातें कही गई थी जब सेकंड लॉकडाउन हुआ था हम लोग के कांग्रेस की समस्या नहीं है कि एक जो है ऐसी पॉलिसी बने लॉकडाउन 2 में कि लोगों का धैर्य न टूटे। वो पॉलिसी क्या है? सबको राशन मिले, क्योंकि राशन जो माइग्रेंट लेबर हैं उनको टेम्परेरी कार्ड आप दे देते, उनको कुछ जेब में पैसे डाल देते, और अगर जाना चाह रहे हैं तो आप फ्री ट्रेन चला देते। ये 3 ही काम तो करने थे। इस मजदूर ने जिसकी आपने बाइट सुनाई, ये 10 दिन से 900 रुपए किराया दे रखा है, और पूरे गुजरात में मुझे पता है, मेरे यूपी के गोरखपुर की कई ट्रेनें आई हैं, पूरे गुजरात में भाजपा के लोग टिकटों की दलाली कर रहे हैं। नहीं, अब ये आप गुजरात का जिक्र करेंगे, वो महाराष्ट्र का जिक्र करेंगे, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। लेकिन अनुराग भदौरिया, मुझे एक और चीज बताइए। देखिए, मजदूर मारे जा रहे हैं, सड़कों पर दिल के दौरे पड़ रहे हैं, कोई ऑटो में, कोई तिपहिया पर, कोई साइकिल पर, किसी तरह से अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब रिस्पांस क्या होता है? और रैया में हादसा हो जाए तो रिस्पांस सीधा क्या होता है? अब सड़कों पर, ट्रेन की ट्रैकों पर नहीं चलने देंगे। मैंने आगरा के डीएम का तो जिक्र कर दिया, प्रभु उनको सद्बुद्धि दे। बुलंदशहर में प्रशासन, जिला प्रशासन क्या निकालता है नोटिस कि आपके इलाके से अगर मजदूर, प्रवासी मजदूर जा रहे हैं, आपने उनको पानी पिला दिया, आपने उनको कुछ खाने को दे दिया, तो यह भी अपराध की श्रेणी में आएगा, आपको जेल भेजा जा सकता है। चौधरी साहब, मुझे लगता है कि शहनवाज भाई और भारतीय जनता पार्टी का जो खून है वो पानी हो चुका है, आत्मा मर चुकी है, संवेदनाएं खत्म हो गई है, मानवता खत्म हो गई है, उनके अंदर सेवा भाव नहीं बचा है। सेवा भाव होता और हिंदुस्तान की फीलिंग होती, संस्कार होते, संस्कृति होती और कल्चर होता, तो इस तरह की अमानवीय बातें ना कर रहे होते। जहां पे लोग रोड पे एक्सीडेंट से मर जा रहे हो, जहां पे मौत हो रही हो, 19,000 ट्रेनें खड़ी हो, मात्र 2 दिन लगते अगर आप 19,000 ट्रेनें चला देते, सब मजदूर सुरक्षित अपने गांव घर पहुंच जाते। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। अभी आपके सामने मजदूर खुद कह रहा है कि ना कोई इनका नोडल ऑफिसर फोन उठाता है। जितने नोडल ऑफिसर योगी जी ने बनाए या जिन्होंने बनाए हैं, इनका कोई फोन नहीं उठाता, इनके फोन स्विच ऑफ हैं, और कहते हैं कि हमने वहां बात की है, वहां पे संपर्क कहा जा रहा है, 1000 रुपए सबके अकाउंट में भेजे जा रहे हैं, जो बेचारे भूखे मर रहे हैं। ये जौनपुर सुल्तानपुर का खुद कह रहे हैं, जौनपुर सुल्तानपुर के हम लोग हैं और बिहार के भी हैं। क्या सरकार के अंदर में आत्मीयता खत्म हो गई? और आप सही कह रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर जो यहाँ पे हैं गोंडा में,
क्वारंटाइन सेंटर में सांप काट रहा है, सांप काट रहा है। सोचिए आप, बच्चे को सांप काट लिया क्वारंटाइन सेंटर में आगरा में, जिस डीएम की आप बात कर रहे हो, तो उसके अंदर तो संवेदनाएं बची नहीं है। वो कहता है एक महिला 500 किलोमीटर अपने बच्चे को सूटकेस पे लेके जा रही है, तो कह रहा है बचपन में ऐसा हम रस्सी से सूटकेस खींचा करते थे। क्या ऐसे डीएम को सस्पेंड होकर घर नहीं भेजना चाहिए? समाजवादी ने जैसी एक्सीडेंट हुआ औरैया का, सबसे पहले 1 लाख रुपए हर मृतक। नहीं ये मैं 1 लाख वगैरह, ये कोई चुनावी रैली नहीं चल रही है ना अनुराग भदौरिया, हम मुद्दे पर बात करेंगे। अजय आलोक, पर मुझे एक चीज बताइए, भारतीय रेलवे हर रोज 2 करोड़ मुसाफिर उस पर ट्रैवल करते हैं, करेक्ट? कोरोना काल से पहले की बात कर रहा हूं। अगर हम 2 दिन भी ट्रेन चला देते, ये सिस्टम, ये व्यवस्था, ये तस्वीरें देखने को ना मिलती। 53 दिन हो गए हैं, 60 करोड़ लोग मतदान कर सकते हैं इस देश में। हम करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। संदीप, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना काल चल रहा है, तो इसलिए लॉकडाउन के पहले वाली स्थिति हम बहाल करने के पोजीशन में नहीं है। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते। तो फिर तो अब भी मत खोलिए ना अजय, आप तो खुद डॉक्टर हैं। अजय, मुझे ये बताइए, जब 500 कोरोना के मरीज थे तब तो आपने मजदूरों को जाने नहीं दिया। 82,000 से ऊपर आंकड़ा पार कर गया, आप ट्रेन चला रहे हो, तो अब भी मत चलाते फिर तो, गोइंग बाय दैट लॉजिक। सही बात है। एक बात मैं बता देता हूं आपको, स्थिति बहुत भयावह है। बिहार में पिछले 5 दिनों के अंदर जितने मजदूर आए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 30% से ज़्यादा संक्रमित निकलने के चांसेस हो गए हैं। अभी तक हमने लगभग 7,000 लोगों का सैंपल किया है मजदूरों का पिछले 4 दिनों के अंदर, और उसमें से लगभग 650 लोग पॉजिटिव आए हैं। जो हमारे केसेस की संख्या 500 से नीचे थी आज से 5 दिन पहले, 5 दिन में ये डबल होकर 1,000 क्रॉस करके आ जाएगी। आप कड़वी हकीकत बयां कर रहे हैं। आखिरी सवाल शाहनवाज हुसैन, ऐसे में तो मतलब आप उनको घर भी नहीं जाने देंगे क्योंकि संक्रमण का खतरा है। वो जहां काम कर रहे हैं वहां उनके पास दिहाड़ी नहीं है, उनके खाते में पैसे नहीं है। मैंने सूरत में लोगों से बात करवा दी। तो मतलब मजदूर करे तो क्या करे, या मजदूर है मजबूर है, हम क्या करें, संभाले अपना काम। देखिए, सामाजिक क्षेत्र में हम लोग भी हैं, चाहे सत्ता में हो, कई जगह राज्य में नहीं है, केंद्र में है। ये नहीं है कि सिर्फ आके यहाँ बड़ी बड़ी लंबी लंबी बात समाजवादियों की तरह और कांग्रेस की तरह करने की जरूरत है। इस दर्द को पार्टी से ऊपर उठ के देखने की जरूरत है। जहां जिसकी सरकार है, चाहे राजस्थान में हो या महाराष्ट्र में हो या केंद्र में हमारी हो, सबको मिलकर मजदूर भाइयों की फिक्र करनी होगी। जो दर्द संदीप चौधरी के दिल में है, वही दर्द शाहनवाज हुसैन के भी दिल में है। ये मत समझिए, एहसास बर्तरी में मत रहिए कि मजदूरों का दर्द सिर्फ आपको है, हमारा भी दिल दुखता है जब कोई मजदूर का एक्सीडेंट, अभी आप दिखा रहे थे वो बच्चे नहीं, का, सिर्फ दिल ना दुखे, सरकारें सिर्फ वहां पर बैठकर, सरकारों का काम, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनका काम ये नहीं कि हमारा दिल दुख गया, निवारण करना काम होता है। सरकारें इकबाल से चलती हैं, भरोसे से चलती हैं। आप खुद पूछिए, अपने आप से भी पूछिए, किसी भी मजदूर से पूछिए, क्या मजदूर के मन में सरकारों के प्रति, वो केंद्र हो या राज्य सरकार हो, भरोसा है क्या? भरोसा होता तो ये सड़कों पर ऐसे जाते क्या? और क्या हम व्यवस्था नहीं कर सकते? 53 दिन बाद भी 3 खेप हो चुकी हैं घोषणाओं की, राहत की, और मैं अपनी बात पर कायम हूं। मनरेगा के तहत 3,500 करोड़ का एक आपने प्रावधान कर दिया, या आप 2 करोड़ 33 लाख लोगों को मई में आपने नौकरी दे दी। उसके अलावा मजदूरों के बारे में क्या किया गया, उनको घर तक पहुंचाने के बारे में आज 4था दिन हो गया है। घोषणाओं पर घोषणाएं हो रही हैं, मिनी बजट पेश किए जा रहे हैं। मजदूरों के बारे में हम खामोश क्यों हैं? इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।